ओम नमो नारायण। मित्रों, मैं भारतीय आयुर्वेद अध्यात्म योगपीठ नासिक से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का विषय है अपना हृदय रोग, हार्ट डिसीज। मित्रों, हार्ट डिसीज जो है यह तो माता से ही अपने को हार्ट डिसीज आता है। यानी जब अपना शरीर के अंदर गर्भ तैयार होता रहता है उस समय कुछ माता की गलती अगर है कि जैसे उसके सर पे जो है मानसिक प्रभाव का उसमें उसका प्रेशर आना, या फिर विटामिन्स के पदार्थ नहीं खाना, आयरन कैल्शियम की कमतरता होना, या उसको ठीक तरह से जो है मैंने पत्ते के सब्जी जीवन सत्व वगैरह जिसको बोलते हैं वो नहीं मिलना, उसे आराम नहीं होना, तो फिर उसको गर्भ रहने के बाद जो है जैसे बुखार हो गया, उसका ठीक तरह से अगर इलाज नहीं हुआ तो वो वायरस क्या करता है, गर्भ नाड़ी से जो है बच्चे में प्रवेश करता है और वहां पर ही उसके हार्ट, लंग्स, ब्रेन इसमें विकृति पैदा करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जैसे गर्भ रहता है तो गर्भ रहने के बाद माता को किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक होनी चाहिए। इन सब कारणों से जो है बच्चों को बीमारियां लगती है। उसके शरीर के जो नाजुक अंग है, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, उसके अंदर जो है बीमारियां पैदा होती है। तो इस पे ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया माताज जो अपने परंपरागत पद्धति से जो आया है। दूसरा जो आपका अनैसर्गिक जो जीवन है अभी जैसे इस आधुनिक युग के अंदर जो है ना, आपको जो है सबको भगदड़ करना पड़ता है। काम का स्पीड यानी आपको घड़ी का जो काटा है जैसे चलता है वैसे आपको चलना पड़ता है, आप रुक नहीं सकते हैं। तो आपको जो है तरक्की करना है भाई, पैसा कमाना है, अपना जीवन जो है वो खुशहाली से जीना है, घर बंगला गाड़ी ये सब आपको चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आपके पास पैसा चाहिए, तो इसके लिए आप भागते रहते हैं। लेकिन यह सब करते समय आपने शरीर के ऊपर भी ख्याल रखना जरूरी है। क्या करना चाहिए? उदाहरण के तौर पे आप समझो सुबह निकले, काम पे निकले, ड्यूटी पे निकले, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, या फिर आप लंच का टिफिन साथ में नहीं ले जाते हैं, या रात को भी डिनर आप समय पे नहीं कर पाते हैं, आप आराम नहीं कर पाते हैं। प्लीज खाने में जो है आप ये सब जो है बड़ा पाव, वो बेकरी आइटम्स, बिस्किट, और बहुत खेत के साथ कहना पड़ता है कि दूध भी कहीं पीने जाओ तो वो जो है वो सब हार्मोनल इंजेक्शन दे दे के वो दूध निकाला हुआ रहता है, वो भी आपको सही नहीं मिलता है। तो मित्रों, खान पान अगर ठीक नहीं है, समय पे नहीं है, तो जरूर आपको हार्ट डिसीज का रोग लगता है। क्योंकि ये कचरा पट्टी से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जो रस धातु पहला निकलता है तो उसमें कचरा ही पैदा होगा ना उसमें सप्तधात रहेगा। आयुर्वेद की भाषा में जो है सप्तधात, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये कब बनेगा? सबसे पहले रस अगर आपका ठीक बनेगा तो ही बाकी की सब चीजें होगी ना। आपका जो दूषित खान पान, अनियमितता इसके अंदर रहती है, ना कोई समय ना कुछ। किसी को पूछने जाओ भाई क्या खाना हुआ, आप तो बोलते नहीं सुबह से मैं लगा हूँ कंप्यूटर पे और जो है अभी 5 बज गए, खाने का समय ही नहीं मिला। आपको समय नहीं मिला, ये तो इंसान की इजाज है, ये इंसान ने ठहराया है कि भाई मैंने जिंदगी कैसी जीनी है। लेकिन जो निसर्ग है वो अपनी पद्धति से जीता है। तो उसमें ऐसा है कि हार्ट डिसीज जो है ये लगने के मुख्य कारण ये है कि आपको इच्छा नहीं होने से भी काम करना, आप समय पे खाना नहीं खाना, खाना खाने के बाद हजम खाना होने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ता है, वो समय भी आप नहीं दे पाते। दूसरा जो है आपका जो है अभी स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, आप जो है दारू का सेवन करते हैं, इससे जो है आपके जो लंग्स चाहते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे शुद्ध हवा चाहिए कि जिसमें जो है ऑक्सीजन हो। 1 सेकंड से ही कम आप जो है सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद जो है आपकी लंग्स क्या करती है, उसमें से ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन लेके सीधा ब्लड को देती है, ब्लड में मिश्रित करती है। अगर आप स्मोक करेंगे या दूषित वातावरण में रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आपको ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। वो गाढ़ा होने के बाद क्या होगा, आपके जो पाइपलाइन है, जो ब्लड वेन्स है, उसके अंदर से जो है वो कचरा पट्टी आपके हार्ट में जमना शुरू हो जाएगी। अगर हार्ट में समझो जमना शुरू हो गया तो जो है वहां क्लॉट हो जाते हैं। अगर समझो किसी का क्लॉट नहीं हुआ तो फिर जो है आपका हार्ट जो है, अभी नई बीमारी आजकल निकली है, हृदय को वात हो गया, हार्ट को जो है संधिवात हो गया, संधि नहीं वात हो गया, वात पकड़ लिया। तो उसका कारण ये है कि ये जो कचरा पट्टी, आपके जो प्योर ऑक्सीजन आपको मिलता नहीं, आपके रस ठीक तरह से शरीर में खाने से निकलती नहीं, उससे क्या होता है कि ये कचरा पट्टी सीधी हार्ट में जाके जमा होती है। हार्ट इतना नाजुक अवयव है मित्रों, ये कितना लेफ्ट साइड में रहता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेस्ट में वो बसा हुआ है, और उसका वजन जो है वो सिर्फ 300 ग्राम का एक मोटर है। एक कप रहता है चाय पीने का, वैसा एक मोटर है वो। और मित्रों
अपने शरीर के अंदर जितना भी खून है, ये खून ऐसा नहीं कि एक बार खून तैयार हो गया और वो जिंदगी भर चलता रहा। वो खून को हमेशा जो है उसमें से फेंकने वाले जो पदार्थ है वो यूरिन के द्वारा, किडनी के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। अगर वो चीजें अगर आपके समझो कि भाई वो चीजें अगर दूषित है तो आपकी किडनी पे लोड आएगा, किडनी पे लोड आएगा तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ गया कि आपकी किडनी फेल हो जाएगी, किडनी के डिसीज लग जाते हैं। और ये ब्लड जो है ये 300 ग्राम का जो आपका हार्ट है, तो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर खून को जो है यानी लंग्स में जो है वो हर 1 मिनट में 5 लीटर खून ऑक्सीजन लेता है अपने सांस के द्वारा, और हार्ट से 5 लीटर खून आपके शरीर के अंदर पूरा जड़न घड़न करने के लिए जो है उसमें वो फेंका जाता है। आपके शरीर के अंदर पूरा कितना लीटर है, अप्रोक्सीमेटली आपके शरीर के अंदर 5 लीटर खून रहता है। तो वो 5 लीटर खून फिर शरीर में दूसरे बाकी भी अवयव है, वो जैसे नदी का पानी घूमता रहता है वैसे आपका खून घूमता रहता है, और जहां जहां खून घूमता है वहां के कुछ स्पेसीज है, कुछ मृत स्पेसीज है, वो जो है वो भी फेंकने वाले पदार्थ वो फेंक देते उसके अंदर। तो वो आपका पसीना और जो है आपका मूत्र और मल उसके द्वारा शरीर के अंदर बाहर फेंका जाता है। ये सिस्टम को ठीक रखने के लिए आपने चीजें यही करने का है कि आप समय पे खाना खाइए। खाना खाते समय ये भी देखिए कि क्या इसके अंदर कुछ जीवन सत्व मिल रहा है अपने को, कोई विटामिन मिल रहे हैं, कैल्शियम मिल रहे हैं, आयरन मिल रहा है, ये सब देखिए। आप वड़ा पाव लेके ऐसा जिंदगी मत गुजरिए। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट और है कि जो है आपका मन। मित्रों, ये मन के ऊपर आयुर्वेद शास्त्र ने ही अभ्यास किया है। आधुनिक युग ने अभी तक मन के ऊपर जो है अभी अभ्यास नहीं किया हुआ है, लेकिन यह मन, अगर आप सुखी जिंदगी जी रहे हैं, सुखी का मतलब आपके दिमाग के ऊपर कोई ऐसा ब्रेन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे निकले काम पे जा रहे हैं, क्या काम करने का, कैसे करने का, मैं तंग आ गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं बीवी से परेशान हूं, मैं बच्चों से परेशान हूं, तो आपको हार्ट अटैक 100% होना ही है। आपका चित्त, आपका मन जो है हमेशा शांत होना चाहिए। अगर आपके दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर है तो आप प्रेशर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप मरने के बाद जो है ये दुनिया चलने वाली है। इस पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई भी प्राणी, कितना भी बड़ा राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, उसे मरना ही है। और वो मरने के बाद ये तो सदियों, हजारों सालों से, करोड़ों सालों से ये चल रहा है और ये चलेगा, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे? तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि आपका जो मन है वो हमेशा शांत होना चाहिए। अगर किसी के बोलने से अगर आपका मन दुखी होता है तो बोलना उसका काम है, वो आपने शब्द लेना है अपने शरीर में, अपने ब्रेन में लेना है, नहीं लेना है वो तो आपके हाथ। आप लो मत ना उसको, क्योंकि आप जब मरेंगे तो वो जो बोलने वाला आपके साथ नहीं आएगा। तो मित्रों, आप जो है अपना चित्त, मन हमेशा शांत रखिए। और मैं आपको थोड़ी एक हिदायतें देना चाहता हूं कि आपको अगर चलते समय लेफ्ट साइड में दर्द होता है चेस्ट में, या तो फिर ये कुछ ऐसा टोचने के माफिक अगर दर्द रहता है, तो या तो फिर शांत बैठे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब भी आपको सांस लेने के बाद जो है अगर चेस्ट पेन होता है, या फिर किसी से बात करते समय चेस्ट पेन होता है, साथ साथ में उसके जस्ट बैक साइड में भी पेन आपको होता है, या आपको सांस लेने में नेचुरल, जैसे मैं बैठा हूँ, नेचुरल सांस मेरे अंदर जा रहा है, मुझे महसूस नहीं होता है, मुझे लेने की जरूरत नहीं है, वो सांस लेने में आपको परेशानी है, तो आप जरूर समझ लीजिए कि आपके शरीर में, आपके खून के अंदर बहुत सारा कचरा पट्टी जमा है। उसके लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने पंचकर्म बताया है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको चेस्ट का कुछ भी अगर परेशानी है, चाहे आपका बाईपास ही क्यों न हुआ हो, चाहे आपने कुछ स्टेंट डाले हैं अंदर, कोई ब्लड वेन चिपकी है उसमें स्टेंट आपने डाला है, तो भी उस समय का आपका जो परेशानी है वो चला जाता है, लेकिन जिस वजह से वो परेशानी हो चुकी है वो नहीं जाती है। तो हमारे भारतीय आयुर्वेद अध्यात्म योग पीठ में हमने मुख्यतः हृदय रोगी के लिए 1 महीने का पैकेज रखा है। आपको चाहे हृदय के बारे में कोई भी समस्या हो, या आपका ऑपरेशन हुआ है, जो भी ट्रीटमेंट हुआ है चाहे वो हो, आप साल में हमारे पास 1 महीना आइए। 1 महीना आपको यही आपके प्रकृति के मुताबिक आपके ऊपर पंचकर्म किया जाएगा, आपको स्पेशल डाइट दिया जाएगा, शाम को आपको मेडिटेशन करवाया जाएगा। और जो नए पेशेंट है, जो नए रुग्ण है कि भाई जिसका अभी थोड़ा सा गोली वगैरह चालू है और हार्ट का कुछ परेशानी है, तो उनका तो हार्ट डिसीज निकल ही जाता है, क्योंकि खान पान, रहन सहन, पंचकर्म में हृदय बस्ती नाम की एक चीज होती है। वो हृदय बस्ती देने से क्या होता है कि जो आपके हार्ट के ब्लड वेन्स के अंदर या अनेक स्नायु से बना है हार्ट अपना,
उसमें जो कुछ चीजें रुकी है वो अपने हृदय बस्ते से निकल जाती है। तो मित्रों, इसमें जो है इसके लिए आप आइए, आपका स्वागत है। हार्ट ही एक ऐसी चीज है कि हार्ट अगर फेल हो गया तो आपकी बॉडी कितने भी तंदुरुस्त हो, कुछ आपके काम की नहीं है। आपका हार्ट तंदुरुस्त होना बहुत ही जरूरी है, और हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको कुछ एजुकेशन भी देना जरूरी है। तो जो कुछ ऐसे है जो रोगी है या फिर जिनको हार्ट के परेशानी है, आप आइए। 1 महीने का पैकेज हमने बहुत ही कम पैसे में रखा हुआ है, मैं आपको बता ही देता हूं। ओनली 25,000 रुपीज में आप 1 महीना भर मेरे पास रह सकते हैं, जिसमें पूरा पंचकर्म, खान पान और आपको जो है रात को योग मेडिटेशन, ये सब हम करवाएंगे। तो इस चीज का जो है आप ख्याल रखिए, इधर उधर मत भटकिए। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसी को जैसे जोड़ों का दर्द है, या किसी को कोई समझो हाई बीपी है, या किसी को हाई शुगर है, तो भाई आपको ज्यादा अंग्रेजी गोलियों का डोज जो है अभी डॉक्टर बढ़ाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के पास भी कुछ उसका सोल्यूशन नहीं है, तो उनको बढ़ाना ही पड़ता है। आपका मेडिसिन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है। आप 1 बार गोली लेते तो 2 बार करेंगे, 2 बार लेते तो 3 बार करेंगे, लेकिन उन गोलियों से वो डायरेक्टली आपके जो है कार्डियक मसल और खून के ऊपर इफेक्ट करता है उसका, और ब्रेन की सीएनएस सिस्टम भी जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करती। तो एलोपैथी डोज जो है वो लिमिटेड होना चाहिए आपको। अगर एक्सिस डोज आप ले रहे हैं तो जरूर आपके हार्ट के ऊपर उसका लोड आएगा, तो ज्यादा मत लीजिए, पेन किलर भी ज्यादा मत लीजिए। और जब तक आप हार्ट का सॉल्यूशन के लिए मेरे पास नहीं आते हैं, तब तक आप घर में क्या करना चाहिए, आप जो है देखो, अभी जो आपको तेल मिल रहा है क्या, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, मित्रों ये फिल्टर की जरूरत नहीं, आप पॉइजन ले रहे हैं। आपका तेल पहले कैसा रहता था, घाने से निकालते थे, और ये फिल्टर करने के लिए बहुत सारे केमिकल भी इसमें यूज किए जाते हैं। तो वो चीज में अपने को पढ़ने का नहीं मित्रों। आप जो है ज्यादा फिल्टर तेल भी करने का जरूरत नहीं, और मैं तो बोलता हूँ कि पहले तेल ही ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप कभी सब्जी बगैर तेल के भी बना के देखो ना, कितनी टेस्टी लगती है, आपको हर चीज का स्वाद लगेगा उसके अंदर। तो आपको अगर कोई हार्ट डिसीज है, तो अगर किसी का वजन बड़ा है तो आप तेल युक्त पदार्थ ज्यादा मत खाइए, जिससे मेद आपका बढ़े, वो चीज ना खाइए। आप व्यायाम कीजिए, हर दिन योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉकिंग कीजिए। और घर में आप जो है लहसुन रहता है, लहसुन की 10 पंखुड़ियां सुबह और 10 पंखुड़ियां शाम को आपने जो है कच्ची चबा के खाने की। दूसरा जो है आपने जो है अदरक है, आपके खाने में अदरक होना चाहिए। तुलसी के पत्ते चाय में डालिए, ये जो है। और जो खाना है आप एकदम खाते जाओ, ऐसा क्यों करते? आपने खाना खाते समय, हार्ट डिसीज वाले ने हमेशा समझ लेने का कि खाना खाते समय आपने 2 हिस्सा ही खाना खाने का है, यानी जो आपके स्टमक का जो लोड है वो 2 हिस्सा ही डालने का उसके ऊपर। 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ने का, एक हिस्सा जो है वो वायु के लिए छोड़ने का। अगर आपको भूख लगती है तो और 4 घंटे बाद खाइए ना आप। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, अपने हार्ट के बारे में ख्याल रखिए। अगर किसी का लेफ्ट साइड में पेन है, आप मुझे वीडियो कॉल करके फोन भी कर सकते हैं, निःशुल्क आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपका संगोपन अगर आपको करना है आपके हार्ट का, तो आप जरूर हमारे भारतीय आयुर्वेद अध्यात्म योगपीठ में आइए। आपका जो है स्वागत है। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमो नारायण।